हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ बुक है, जो मैथ मैजिक बुक होता है, उसका हम पढ़ेंगे पेज नंबर 10। ओके, तो पेज नंबर 10 में क्या है? सम बिग नंबर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है सम बिग नंबर्स। सम बिग नंबर्स। तो यह हमारा आज का टॉपिक है। अगर हम देखें बिग नंबर्स में, हम आज तक, क्योंकि ये क्लास 5 का है, तो क्लास 4 तक लगभग हर स्टूडेंट्स 1 लाख तक का आइडिया हो चुका था इनका। तो इस रिगार्डिंग दे रखा है हमारे बुक में, बुक को फॉलो कर सकते हो। इन द क्लास 4 मैथ मैजिक यू हर्ड ऑफ द नंबर लाख and which is equal to 100,000. So you know it very well. 1 lakh is equal to 100,000. You know it very well from class 4. You had read that there are about 1 lakh brick kilns in our country where bricks are made. तो एक एग्जाम्पल भी दे रखा है जहां पर हम 1 लाख ऐसे नंबर का यूज करते हैं। तो वो एग्जाम्पल है there are about 1 lakh kilns in our country. अब there are about 1 lakh kilns in our country. So 1 लाख ऐसे जगह पर हम अगर देखें तो ये किल्न क्या होता है? KILN। तो इसके बारे में भी पढ़ा चुका है पहले से, क्लास 4 से भी पढ़ चुके हैं। किल्स आर द फर्नेसेस वेयर द ब्रिक्स आर मेड। किल्स So kilns are special type furnaces where bricks are made. Where bricks are made. Okay, so kilns are the special type of furnaces. So what do you mean by furnace? Furnace means एक जगह होता है जहां पर हम कुछ चीजों को जलाकर बनाते हैं। क्लियर? जैसे कि ईंट बनाते हुए देखे होंगे, जो मिस्त्रियां होते हैं वो पहले मड से, यानी कि जो कीचड़ से ईंट का छाछ बना लेते हैं और फिर उसको गर्म करते हैं, जलाते हैं। तो उसको एक फर्नेस बोलते हैं जिसमें जलाते हैं। तो उसी का नाम किल्स है। तो हमारे देश में लगभग 1 लाख किल्स है। तो आगे दिया गया है क्वेश्चन, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को इनका आंसर करना पड़ेगा। तो व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ
in lakhs. तो जैसे बताया गया कि there are 1 लाख kings in our country, ऐसे करके तुम लोगों ने और कहां पर 1 लाख का वर्ड, जो 1 लाख वर्ड है उसको यूज कर सकते हो. तो इस रिगार्डिंग मैं 5 इंसिडेंट्स यानी कि 5 एग्जाम्पल्स बताऊंगा. तो उनको बहुत बढ़िया रहेगा अगर तुम नोट कर लोगे. तो देखो, व्हाट अदर थिंग्स हैव यू हर्ड ऑफ इन लाख्स? व्हाट, तो ये क्वेश्चन लिख लेना. तो बुक से भी फॉलो करके लिख सकते हो. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स, 5 एग्जाम्पल्स मैं लिखूंगा. There are about 1 lakh bricks used in making this building. We can write like this. There are about 1 lakh bricks used in making our school building. तो हम एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां पर हम बोल रहे हैं कि हमारा स्कूल बिल्डिंग बनाने के लिए about 1 लाख ब्रिक्स यूज हुए हैं. दूसरा, about 1 लाख visitors, about 1 lakh visitors come to Nandankanan. Nandankanan every month. तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है. About 1 lakh visitors come to नंदनकानन every month. हर महीने about 1 lakh visitors नंदनकानन आते हैं घूमने के लिए. ओके, ये 2 एग्जाम्पल हो गया. और वैसे ही तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं. There are about 1 lakh. There are about 1 lakh standard 5 students. Standard 5 students going to appear the Navodaya entrance exam this year. Okay students, there are about 1 lakh standard 5 students going to appear the Navodaya entrance exam this year. Clear? समझ में आ रहा है? इस साल लगभग 1 लाख स्टैंडर्ड 5 के स्टूडेंट्स हैं जो नवोदय का एग्जाम अटेंड करने जा रहे हैं. वैसे ही 4th एग्जाम्पल, there are about 1 lakh certified
government teachers in our state, okay. There are about 1 lakh certified government teachers in our state. So ऐसा भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर भी हम 1 लाख का एग्जाम्पल ले रहे हैं। 1 लाख गवर्नमेंट टीचर्स है जो सर्टिफाइड है हमारे स्टेट में। और द लास्ट एग्जाम्पल वी कैन से नंबर 5 पे, जो 5th एग्जाम्पल है वो हम लिख सकते हैं, यू कैन watch or find out, you can find out about 1 lakh luxury cars, luxury or luxurious cars on the दिल्ली गुड़गांव रोड। और यहाँ पर तुम लिख सकते हो न्यू दिल्ली गुड़गांव रोड एवरी डे, ओके। तो बहुत बढ़िया सेंटेंस है। यू कैन फाइंड आउट अबाउट 1 लाख लग्जरियस कार्स ऑन द न्यू दिल्ली गुड़गांव रोड एवरी डे। तो अगर देखोगे तुम न्यू दिल्ली गुड़गांव रोड में, तो हर दिन तुम्हें लगभग लग्जरियस तो कार्स मिलेंगे जो लगभग 1 लाख या 1 लाख हो जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। और एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ऐसा है, राइट द नंबर 1000। सो तुम लिख सकते हो 1000। देन बोल रहा है नाउ राइट 100,000। तो क्या करेंगे, 1000 में कितना जीरोस है, 3 जीरोस। तो जब 100,000 आएगा तो क्या होगा, 100 पे 3 जीरोस लगा देंगे। क्लियर। तो ये होता है 100,000। और हमने जैसे कि पहले से पढ़ रखे हैं कि 100,000 यानी कि 1 लाख, तो आसान से हम 1 लाख लिख सकते हैं अगर उसको ऐसे करके बोलेंगे 100,000। So how many zeros are there in 1 lakh? There are 5 zeros. Okay. अब दूसरा एक क्वेश्चन दे रखा है, देखो, there are about 2 lakh boats in our country. Half of them are without a motor. What is the number of boats with a motor? So write it यानी कि इसको सॉल्व करके दिखाने के लिए बोला है। तो कैसे सॉल्व करते हैं मैं बता देता हूँ। there are about 2 lakh boats in our country। तो हम लिख सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन को अपने बुक से देखकर तुम लिख लेना, क्योंकि अगर मैं यहाँ सारा कुछ लिखता रहूँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उसी हिसाब से हम पढ़ नहीं पाएंगे। तो क्वेश्चन को अपने बुक से फॉलो करना, क्वेश्चन लिख लेना नोट पे, और फिर ये कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ। तो देयर आर अबाउट 2 लाख बोट्स इन आवर कंट्री। तो हम क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ बोट्स, टोटल नंबर ऑफ बोट्स इन आवर कंट्री, इज इक्वल टू 2 लाख। उसके आगे क्या दे रखा है,
half of them are without a motor. Half of them are without, half of them are without a motor. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ बोट्स विथ ए मोटर। जब हाफ ऑफ देम आर विदाउट ए मोटर हो गया तो विथ ए मोटर क्या हुआ, रेस्ट हाफ। तो हम लिख सकते हैं ऐसे, नंबर ऑफ बोट्स, नंबर ऑफ बोट्स विथ ए मोटर, विथ ए मोटर इज इक्वल टू half of the total number of boats, total number of boats. Okay, so this is equal to half of the total number of boats. So total number of boats कितना था, 2 लाख। तो हम लिख सकते हैं half of 2 lakhs, 2 lakhs। तो बस यहां तक देखो, हाफ ऑफ 2 यानी कि 1, सो दैट इज 1 लाख। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं आंसर को, 10 द नंबर ऑफ बोट्स विथ ए मोटर इज 1 लाख। क्लियर, ये होता है प्रोसेस लिखने का। इसको तो हम मन ही मन आराम से कर सकते हैं, हाफ ऑफ 2 लाख इज इक्वल टू 1 लाख, लेकिन लिखने का प्रोसेस ऐसा होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम और एक क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसके रिलेटेड है, बस 1 मिनट। तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विथ ए मोटर आर बिग मशीन बोट्स। तो क्या बोल रहा है, अबाउट 1/4 ऑफ द बोट्स विथ ए मोटर आर बिग मशीन बोट्स। समझ में आ रहा है, जितना भी बोट्स है मोटर के साथ उसका 1/4 है बिग मशीन बोट्स। तो कितना बोट्स था हमारा मोटर के साथ, तो नंबर ऑफ बोट्स विथ ए मोटर इज इक्वल टू 1 लाख हमने पहले क्वेश्चन में निकाले थे, तो उसी से ही कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे, नंबर ऑफ बोट्स with a motor, with a motor is equal to 1 लाख, 1 लाख। और क्वेश्चन से क्या दे रखा है, 1/4 ऑफ देम यानी कि बोट्स विथ ए मोटर। तो 1/4 ऑफ देम इज इक्वल टू मशीन बोट्स, मशीन बोट्स। तो अब हम कैसे लिख सकते हैं, सो नंबर ऑफ मशीन बोट्स, नंबर ऑफ मशीन बोट्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 1 लाख, 1 लाख। तो 1/4 ऑफ 1 लाख, तो 1 लाख का 1/4 निकालने के लिए हमें जितना तकलीफ होगा यानी कि जितना डिफिकल्ट लगेगा उससे कहीं ज़्यादा इजी तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं अगर
यहाँ पर लिख देंगे क्या, 1 लाख के जगह 100,000 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ 100,000। So this is equal to how many thousands it will be, 1/4 of 100. So you can easily calculate it. 1/4 of 100 means 25. So you can write 25,000. 25,000. Okay students. So number of machine boards is equal to 25,000 और हम लिख सकते हैं आंसर में लास्ट लाइन पे, thus the number of machine boards is how many thousands, 25,000. ओके, तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। We might wonder about the number of people whose lives are related to fish. अगर हम हमारे देश पे देखें तो इमेजिन नहीं कर सकते हम कि अबाउट 100 लाख पीपल, ओके, द नंबर ऑफ पीपल हुज लाइव्स आर रिलेटेड टू फिश, फिश के साथ रिलेटेड, यानी कि नेट बनाते हैं, मछली पकड़ते हैं, उसको बेचते हैं, ऐसे काम करने वाले लोगों की अगर संख्या हम काउंट करेंगे तो हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये जो नंबर है जो हमने पढ़े थे 1 लाख, इतना बड़ा नंबर पढ़े थे हम 1 लाख, यानी कि एक में 5 जीरो होता है, तो इतना बड़ा नंबर, और उतना ही नहीं उसका भी 100 गुना ज्यादा, यानी कि 100 लाख, 100 लाख, 100 लाख। तो कैसे लिखेंगे 100 लाख, 100, और हमें पता था लाख में क्या होता है, 5 zeros होता है, तो 1 2 3 4 5, ओके। तो 100 लाख पीपल जो है उनका लाइफ फिश के साथ रिलेटेड है, ओके। उसके आगे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना जान लेते हैं कि ये जो 100 लाख होता है इसको भी हमारा नंबर सिस्टम ने एक नया नाम दिया, उसका नाम है करोड़, करोड़। सो 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़। सिमिलरली 200 लाख 2 करोड़, 300 लाख 3 करोड़, हम ऐसे करके बोल सकते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Where have you heard of a crore? What is the number used for? तो अभी दे रखा है क्वेश्चन, कहाँ पर तुमने 1 करोड़ के ऊपर, 1 करोड़ या फिर करोड़ के ऊपर, यानी कि एक नंबर जो है वो करोड़ है, उसी करोड़ को लगाकर कौन कौन सा एग्जाम्पल तुम दे सकते हो। तो उसके रिगार्डिंग अभी मैं आपको 5 एग्जाम्पल्स बताऊंगा। तो तुम क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, Where have you heard of a crore? Give 5 examples. क्लियर? तो इसको लिख के हमें नोट करना है, तो इसको नोट कर लेना तुम। लिख देता हूं मैं, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, There are about 4 crore people in our state. There are about 4 crore people in our state. ये एक एग्जाम्पल हो सकता है, ओके। दूसरा एक एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, About 3 crore people in our country have been affected by कोरोना। तो कोरोना कितना भयावह है ये तो तुम देख ही रहे हो, जिसके लिए आज हम स्कूल ट्यूशन ये सब छोड़ के अब मोबाइल के सामने ऑनलाइन वीडियोस बनाने में लगे हैं। तुम लोग ऑनलाइन वीडियोस में पाठ पढ़ने लगे हो। इसका
सारा कसूर जाता है कोरोना की ओर। तो उसी कोरोना के वजह से हमारे कंट्री में लगभग 3 करोड़ पीपल अभी अफेक्टेड हुए हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं अबाउट 3 करोड़, about 3 crore people have been affected by corona, affected by corona in our country. ओके, ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है। अबाउट 3 करोड़ पीपल हैव बीन अफेक्टेड बाय कोरोना इन आवर कंट्री। उसी हिसाब से हम थर्ड एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। देयर आर अबाउट 2 करोड़ बसेस इन आवर कंट्री। There are about 2 crore buses, 2 crore buses in our country. Okay, there are about 2 crore buses in our country. Similarly और भी एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे कि हम चलते हैं नंबर 4 एग्जाम्पल। अबाउट 1 करोड़ पीपल इन द वर्ल्ड डाइड ऑफ कोरोना। अबाउट 1 करोड़ पीपल, 1 करोड़ पीपल इन द वर्ल्ड डाइड ऑफ कोरोना। क्लियर? यहाँ पर हम 1 करोड़ का एग्जाम्पल दे दिए। अबाउट 1 करोड़ पीपल इन द वर्ल्ड डाइड ऑफ कोरोना। सिमिलरली हम एक और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। फॉर ए स्मॉल इंडस्ट्री, फॉर ए small industry, you must have to invest. You must have to invest about a minimum amount of, about a minimum amount of 1 crore Indian rupees. Indian rupees. Okay? So for a small industry you must have to invest about a minimum amount of 1 crore Indian rupees. Okay students, so these were some examples where we use the word or we use the number crore. I think these 2 examples or these 10 examples regarding or related with lakh and crore must have been understood by you very well. In the next video I will teach about how we write the numbers using commas, the types of numbers like the
इंडियन और हमारा जो है इंडियन नंबर्स, यानी कि जो हमारे देश में कैसे हम नंबर लिखते हैं, और एक है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ नंबर। तो इंटरनेशनल नंबर्स हम कैसे लिख सकते हैं, इनका भी कुछ फॉर्मूलाज है, कैसे हम तो उसको पढ़ेंगे आगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर एक लाइक तो बनता ही है, तो एक लाइक कर देना। अगर इसके आगे जैसे कि मैंने अभी बता दिया है, इसके आगे वाला वीडियो में बनाऊंगा नंबर कैसे लिखते हैं उसके ऊपर। तो जितने भी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, जितने भी गार्डियन देख रहे हैं या फिर कोई लोग देख रहे हैं और उनका कोई स्टैंडर्ड 5 का चाइल्ड है घर पे, तो उनको यहाँ से अभी कुछ वीडियो ज़रूर दिखाना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे वो किसी भी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम, उड़िया मीडियम, हिंदी मीडियम, चाहे किसी भी मीडियम में पढ़ाई कर रहे हो, तो इसके लिए आप ज़रूर इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा वो तुम्हारे पास पहुँच सके। और बढ़िया रहेगा अगर तुम अपना जो बेल बटन होता है उसको भी दबा लोगे, तो जो कोई भी वीडियो अपलोड होगा वो तुरंत ही आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाएगा, और आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई वीडियो मिलेगा वो तुरंत ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही पढ़ाई को आगे रखेंगे ये कोरोना क्रूशियल पीरियड में। इसके लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ और रहूँगा। बस इतना है, तुम लोग अपना कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट अपने ही दिमाग के अंदर मत रखना। यहाँ पर चैनल में वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दे देना। अगर कोई डाउट है तो मैं उसको समझाने की, रेक्टिफाई करने की कोशिश करूँगा। नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, वहाँ पर भी आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप पे ही कोई क्वेश्चन करके उसका डाउट क्लियर कर सकते हो। तो एक बार लिख देता हूँ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर, ध्यान है 9439495847। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। तो कोई सा भी डाउट मैं स्टूडेंट्स के मन में रहने नहीं देता, और यहाँ ऑनलाइन पे भी यही मेरा कोशिश रहेगा, ताकि आगे आप लोग जितना अचीव कर पाओगे उतना बढ़िया रहेगा। ओके, थैंक यू।